नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब से विनेश फोगाट पेरिस से लौटी है, ओलंपिक से लौटी है, तब से आपने एक भी खबर ऐसी देखी है, एक भी चित्र, एक भी विजुअल ऐसा देखा है जिसमें वो भारतीय ओलंपिक संघ की चेयरपर्सन और जानी मानी एथलीट पीटी उषा से उनकी मुलाकात हुई हो, या कुश्ती महासंघ के किसी पदाधिकारी से उनकी भेंट हुई हो, मुलाकात हुई हो, वो मिलने गई हों, या देश के खेल मंत्री से मिली हों, किसी भी खेल अथॉरिटी के किसी भी पर्सन से मिली हों, किसी से नहीं मिली हैं। और ओलंपिक खेलने के लिए वो किसके खर्चे पर गई थी और उसकी ट्रेनिंग पर उसके जो कोचेस थे, उसका जो स्टाफ था, उसके जो सहयोगी थे, उन पर पैसा किसने खर्च किया है? वो भारत का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी ना ओलंपिक में, और फाइनल में पहुंच करके वो डिस्क्वालीफाई भी हुई। और डिस्क्वालीफाई क्यों हुई? क्योंकि वो अपने वजन को कंट्रोल नहीं रख सकी, और 50 केजी भार वर्ग में खेल रही थी, पर उनका वजन ऊपर चला गया और रात भर पसीना बहाने के बावजूद वो 100 ग्राम फिर भी ऊपर ही रह गया और वो डिस्क्वालीफाई होकर के बाहर हो गई। उनके जीजा जी और पूर्व रेसलर बजरंग पूनिया, बल्कि अभी संन्यास नहीं लिया है तो पूर्व कहना उनके लिए ठीक नहीं होगा, ओलंपिक का टिकट नहीं मिल पाया था। ओलंपिक का टिकट तो विनेश फोगाट को भी नहीं मिला था, क्योंकि 53 किलो भार वर्ग में एक पहलवान ने, अंतिम पंघाल ने इनको परास्त कर दिया था, तो ये रेस से बाहर हो गई थी। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि 53 में ही तो मैं नहीं जा पा रही हूं, मैं 50 किलो भार वर्ग में अप्लाई करती हूं और मुझे 50 किलो भार वर्ग में भेजा जाए। तो 50 किलो भार वर्ग में ऑलरेडी मध्य प्रदेश की एक रेसलर तैयार थी, लेकिन अंतिम समय पर विनेश फोगाट ने बाजी मार ली। चलिए, आप ओलंपिक हो आई, और ये तीसरा ओलंपिक था विनेश फोगाट का, और तीसरे ओलंपिक में भी वो कामयाब नहीं हो पाई। यानी तीनों ही ओलंपिक में उनके हाथों एक भी मेडल नहीं लगा। 3 मेडल खेले, 3 ओलंपिक खेले, तीनों में एक भी मेडल नहीं मिला। विनेश फोगाट जब से आई हैं, तब से दूसरे कारणों की वजह से सुर्खियों में है। एक तो जैसे ही वो लैंड की, तो हवाई अड्डे पर दीपेंद्र हुड्डा ने उनको हाथों हाथ लिया। पुष्प वर्षा, मालाएं, जुलूस, भाषणबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सब में उनको उलझा दिया। ऐसा लगा देख करके कि जैसे वो गोल्ड से भी कोई ऊंचा मेडल जीत करके लाई हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये तीसरा ओलंपिक था जब वो खाली हाथ स्वदेश लौटी थी। लेकिन उनको गोल्ड मेडल किसने दिया? खाप पंचायतों ने। रोहतक का नांदल भवन है, वहां पर एक खापों की पंचायत बुलाई गई, वहां पर इनको भी बुलाया गया। महावीर फोगाट भी पहुंच गए इनके साथ, और इनको खापों का गोल्ड मेडल मिल गया साहब। उससे खुश हैं, अपने स्वागत से, सत्कार से, जो एयरपोर्ट से उनके गांव बलाली तक जुलूस निकाला गया, उससे बड़ी खुश हैं। और ये स्टेटमेंट दे डाला कि साहब, ओलंपिक के गोल्ड मेडल से ये जो अभिनंदन हुआ है, ये जो स्वागत हुआ है, ये 1000 गुना बेहतर है, ये 1000 मेडल के बराबर है। ये बयान विनेश फोगाट का आया।
मिली किससे वो? भाई पीटी उषा से नहीं मिली, कुश्ती महासंघ के अधिकारियों से नहीं मिली, खेल मंत्री से नहीं मिली, प्रधानमंत्री से नहीं मिली। उनकी मुलाकात किससे हुई? दीपेंद्र हुड्डा से, भूपेंद्र हुड्डा से, उनके परिवार से, इसके अलावा खाप पंचायतों के चौधरियों से। अभी 4 दिन पहले ही वो शंभू बॉर्डर पहुंच गई। शंभू बॉर्डर पहुंच करके जो पिछले 5-6 महीने से वहां पर मोर्चा लगाए हुए हैं पंजाब के कुछ मुट्ठी भर किसान, उनके संगठन, वहां जाकर के वो भाषण दे आई और अल्टीमेटली अपने जीजा यानी बजरंग पूनिया के साथ वो आज राहुल गांधी से भी मिलने के लिए पहुंच गई। ये राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ही जारी की गई है और इस चित्र में आप देख रहे होंगे राहुल गांधी विनेश फोगाट का हाथ थामे हुए हैं, हाथ पकड़े हुए हैं। इसका राजनीतिक अर्थ क्या निकाला जाए? जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कार्यक्रम की घोषणा भी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होना है, 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को। और हरियाणा में भी 1 अक्टूबर को मतदान होना था, पर कुछ त्योहार, कुछ विश्नोई समाज की आपत्तियों और मांग के बाद ये 1 अक्टूबर के मतदान की तारीख खिसका करके 5 अक्टूबर कर दी गई है। अब रिजल्ट दोनों ही राज्यों के 8 अक्टूबर को आएंगे। सूचियां तय हो रही हैं, उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं और साहब वो जंतर मंतर का प्रदर्शन, वो नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के दिवस पर बजरंग पूनिया का, साक्षी मलिक का, विनेश फोगाट का, इन सब का जो वो पूरा एक तांडव था दिल्ली की सड़कों पर कि जो नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, वो सुर्खी नहीं बननी चाहिए। पुलिस के साथ इनकी झड़प सुर्खी बननी चाहिए और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो कामयाब नहीं हुए, बल्कि ये कामयाब हुए जो इनके साथ प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। रियल बॉस, रियल सियासी बॉस, जिन्होंने सब कुछ तय किया था। वो जंतर मंतर वाला प्रदर्शन भी, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भी पूरी कवायद चल रही थी, बयानबाजी चल रही थी, भाषणबाजी चल रही थी, और ब्रजभूषण शरण सिंह, ठीक है, उन्होंने अगर गलती की होगी तो कोर्ट उनको सजा देगी और वो जेल भी जाएंगे, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी छवि चूंकि बाहुबली की है, वो मुंहफट हैं, इसलिए बहुत आसान टारगेट कांग्रेस नेतृत्व ने पहलवानों के जरिए उनको बनाया और उनके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ये नारा नरेंद्र मोदी का दिया हुआ था। और जब भी कहीं किसी राज्य में कोई बलात्कार होता है, कोई अपहरण होता है, कोई क्रूरता, बर्बरता होती है महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ, तो इसी स्लोगन को ढाल बना करके, हथियार बना करके सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं इस देश के विरोधी दल। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके, स्लोगन दे करके कोई महापाप कर दिया हो। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर बेटी बचाने की यानी गर्भ में ही, भ्रूण में ही उसकी हत्या नहीं करने के लिए एक स्लोगन जारी कर रहे हैं और बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी कुछ भी अपराध करेगा, कोई असामाजिक तत्व छेड़ेगा, कोई दूसरे समुदाय का आदमी छेड़ेगा, उसका हस्बैंड उसको मार डालेगा या कुछ भी होगा, तो आप सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधने लगेंगे। ये हम पिछले कई साल से डर्टी गेम्स देख रहे हैं और चूंकि उन्होंने ये स्लोगन दिया, उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने की बात की
और जितने भी इस स्तर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, उनके विजेताओं को प्रधानमंत्री आवास में बुला करके उनसे बातचीत करनी शुरू की, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की, जो समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान की दिशा में अपने मंत्री को और दूसरे लोगों को, खेल मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, उनको तेजी से काम करने के लिए कहा। खेलों के लिए, तैयारियों के लिए, ट्रेनिंग के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, इनके वेलफेयर के लिए पैसे बढ़ा दिए, बजट बढ़ा दिया। तो निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। अपराध किया होगा, छेड़छाड़ की होगी तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने की होगी। जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, कौन राजनीतिक दल है जो इससे इनकार कर सकता है कि उनके यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं? या कौन सा ऐसा दल है जिसमें आपराधिक इतिहास वाले लोगों को टिकट नहीं दिए जाते हैं या वो चुन करके नहीं आते हैं? सब दलों में है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धवल है, उज्जवल है, इसलिए उसको किस तरह मलिन किया जाए, किस तरह उस पर आक्षेप किए जाएं, उन्हें बदनाम किया जाए, तो पहलवानों के जंतर मंतर के आंदोलन को खूब हाईलाइट किया गया, करवाया गया मीडिया के एक हिस्से के द्वारा। और जरा याद करिए उस दिन को जिस दिन विनेश फोगाट ने ओलंपिक में एक ही दिन में अपनी 3 बाउट जीत ली थी, 3 कुश्ती जीत ली थी और फाइनल में प्रवेश पक्का कर लिया था। उस दिन के जरा इन सब के जो मोदी विरोधी हैं और जो इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, उनके ट्वीट को, उनके बयानों को उठा करके अध्ययन करिए, देखिए, तो सारे निशाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थे। जबकि ओलंपिक संघ सरकार के अधीन ही काम कर रहा है, सरकार द्वारा ही फंडेड है। इन सारे खिलाड़ियों की तैयारियां, आवागमन, वहां होटल, जहां भी ठहरने की जो भी सुविधाएं हैं, जितने भी कोचेज हैं, जितने भी स्टाफ हैं, वो सब सरकार के द्वारा फंडेड है। लेकिन जिनको राजनीति करनी होती है वो राजनीति से बाज नहीं आते हैं और किसी तरह की कोई शर्म लिहाज, किसी तरह की कोई हिचक संकोच अब रह भी नहीं गए हैं। उसके अगले दिन जब ये डिस्क्वालीफाई हो गई तो बाकी को तो छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया था और इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत पीड़ा व्यक्त करते हुए ये कहा था कि हम लोग इस प्रयास में हैं, यानी खेल ओलंपिक संघ इस प्रयास में है कि इसे शॉर्ट आउट किया जाए, इसमें जो भी बेस्ट हो सकता है वो किया जाए, और किया ही गया। फिर जब पंचाट में सिल्वर मेडल तो कम से कम विनेश फोगाट को मिल जाए, इसके लिए हरीश साल्वे जैसे वकील को खड़ा किया गया, जाने माने अधिवक्ता को खड़ा किया गया, और बाकी सारे खिलाड़ी तो क्लोजिंग सेरेमनी के बाद और क्लोजिंग सेरेमनी से पहले ही भारत वापस आ गए थे। पर विनेश फोगाट इस उम्मीद में वहीं टिकी रही कि शायद सिल्वर मेडल मिल जाए, पर वो मिला नहीं। यहां प्रधानमंत्री सारे ओलंपियन, जिन्होंने मेडल जीते वो भी और जिन्होंने नहीं जीते वो भी, उन सबको प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया। लेकिन विनेश फोगाट ने अपना स्वदेश वापसी का कार्यक्रम अंतिम समय तक भी टाला, वो टालती रही। और जब ये प्रधानमंत्री आवास पर कार्यक्रम हो गया, उसके वो दूसरे दिन भारत लौटी, यानी वो प्रधानमंत्री आवास जाना ही नहीं चाहती थी। और इस बीच उनके जीजा बजरंग पूनिया ने जितने ट्वीट किए हैं, जरा उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के देखिए, उन्होंने किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स खेली है। रेसलर होते हुए भी वो ठीक ऐसे बयानबाजी कर रहे थे, ऐसे व्यंगबाजी कर रहे थे जैसे कोई
प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं करता है। और ये सारे खेल चलते रहे। इसके बाद जब वो लौटी हवाई अड्डे से, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने और एक खास विचारधारा के लोगों ने उनको अपनी गिरफ्त में लिया और फिर उनके अभिनंदन के, सत्कार के, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जुलूस, मालाओं के, मिठाई खिलाने के जो उपक्रम शुरू हुए, वो तो हमने और आपने देखे ही हैं। और उसके बाद भी ओलंपिक संघ की चेयरपर्सन से नहीं मिलना, खेल मंत्री से नहीं मिलना, कुश्ती महासंघ में किसी से नहीं मिलना और जाकर के खाप पंचायतों से फेक गोल्ड मेडल हासिल करना और जो अभिनंदन सत्कार हो रहे हैं उनको ओलंपिक के गोल्ड मेडल से 1000 गुना बता देना और फिर आंदोलन जीवियों के पास शंभू बॉर्डर पर जाना और अब आकर के राहुल गांधी से मुलाकात करना। ये सब क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो कुछ भी ये फोगाट परिवार, सारा फोगाट परिवार भी नहीं, महावीर फोगाट को, उनकी दोनों बेटियों को, गीता बबीता को मैं अलग रखता हूं इस पूरे प्रहसन से, इस पूरी नाटक नौटंकी और पाखंड से, राजनीतिक षड्यंत्र से। वो दोनों अलग हैं बेटियां, बल्कि एक तो बबीता तो भारतीय जनता पार्टी में है और गीता जो है वो डीएसपी है, तो वो वैसे ही सामने नहीं आनी थी। और बीच में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीति खेलने की कोशिश की कि विनेश फोगाट को तो हम राज्यसभा भेजते अगर हमारे पास उतने एमएलए होते, तो इस पर महावीर फोगाट ने, यानी विनेश फोगाट के ताऊ ने, चाचा ने उनको सुना दी खरी खरी कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता और बबीता ने मेडल जीते थे तो हमें गीता को डीएसपी बनवाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा था, तब हुड्डा ने ऐसा क्यों नहीं किया था, उनके साथ पक्षपात क्यों किया था? इस बात का कोई जवाब नहीं है भूपेंद्र हुड्डा के पास में। दूसरी बात यह है कि अगर विनेश फोगाट को लेकर के इतना ही सम्मान का भाव था तो जब दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भेज रही थी कांग्रेस तो विनेश फोगाट को भिजवा दिया होता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तब तो उन्हें राज्यसभा की सीट याद नहीं आई। पर चूंकि विधानसभा चुनाव में जाटों को ध्रुवीकृत करना था, इमोशनली उनको अपने साथ जोड़ना था विनेश फोगाट को कंधों पर उठा करके, इसलिए ये सब किया गया। और अब अगर विनेश फोगाट बजरंग पूनिया के साथ जाकर के राहुल गांधी से मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की अब तैयारी कर ली गई है। वैसे तो विनेश फोगाट ने पेरिस में ही घोषणा कर दी थी और अपनी मां के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, एक ट्वीट किया था कि मां, मैं आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। या वो अपनी मां की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए गई थी पेरिस, या देश की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए गई थी? क्योंकि देश का पैसा उन पर खर्च हुआ है और जितने भी ओलंपियन थे उन पर भी खर्च हुआ है। तो आप इनके सोचने समझने का स्तर देखिए, इनकी कुल मिलाकर के राजनीति देखिए और ये किसकी कठपुतली बनी हुई थी या अभी भी बनी हुई हैं, ये भी आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने एक्चुअल में खेलों का और खिलाड़ियों का बहुत कबाड़ कर दिया है। एक और घटना घटी थी जिसके बारे में अंत में बताना जरूरी है। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में और बाकी खिलाड़ी तो बाद में आने वाले थे, लेकिन वो पहले ही भारत पहुंच गई और उनको सीधे 10 जनपद ले जाया गया। मनु भाकर, विनेश फोगाट ये हरियाणा से आती हैं। विनेश फोगाट का गांव चरखी दादरी में पड़ता है, मनु भाकर का गांव झज्जर जिले में पड़ता है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव क्षेत्र हैं और मानता हूं कि विनेश फोगाट का परिवार तो बाद में कांग्रेसी हुआ और उसमें भी मतभेद हैं,
महावीर फोगाट और उनकी बेटियां कांग्रेस के साथ नहीं है, इस पूरे षड्यंत्र में शामिल नहीं है, इस खेल में शामिल नहीं है। पर विनेश फोगाट, इनकी बहन संगीता और इनके जीजा, ये सब बजरंग पूनिया वगैरह विशुद्ध कांग्रेसी हो चुके हैं। मनु भाकर का परिवार हो सकता है कांग्रेसी विचारधारा का हो, लेकिन प्रोटोकॉल ये नहीं कहता है कि किसी खिलाड़ी ने अगर ओलंपिक में, विश्व चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता हो तो वो पहले जाकर के विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करे। प्रोटोकॉल ये कहता है कि वो खेल मंत्री से मिले, वो ओलंपिक संघ की चेयरपर्सन से मिले, या वो देश के प्रधानमंत्री से पहले मिले। पर मनु भाकर को राजनीतिक इसका एज लेने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा के परिवार से मिलवाया गया। ये डर्टी पॉलिटिक्स इस समय कांग्रेस करने पर आमादा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।